तो दोस्तों एमपी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और जेल सुप्रिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस पर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में हम 2-3 चीज़ें देखने वाले हैं कि फिजिकल की डिटेल्स, क्योंकि अगर आपका स्कोर अच्छा है 80+ है पेपर 2 में और पेपर 1 में अगर 75+ है तब तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है फिजिकल की। लेकिन फिजिकल भी हर पोस्ट के आधार पर अलग अलग है, तो उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। साथ में कितने गुना लोगों को हर वैकेंसी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब ये भी अलग है, पता है। अगर मैं वन रक्षक की बात करूं तो यहाँ पर अलग गुना, मतलब अलग नंबर ऑफ वैकेंसी की मल्टीपल में अंतर है। यहाँ पर वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी, जेल सुप्रिटेंडेंट, इन चारों पोस्ट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाना है। उसी के आधार पर एक कट ऑफ क्या होती है, डिसाइड होती है। फिर साथ में यहाँ पर हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि किसे तैयारी करनी। ये बिल्कुल भी कट ऑफ वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी एक डेटा नहीं है जिस पर हम बोल सकें कि इतना कट ऑफ जाएगा। इस पर भी मैं आपको बताऊँगा आखिरी में, हम कुछ करेंगे यहाँ पर। और आज ही शाम तक मैं एक गूगल फॉर्म यहाँ पर आपको क्या कर दूंगा, एक शेयर कर दूंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का जब डेटा आएगा तभी हम उस पर एक कट ऑफ वीडियो बना सकते हैं। तो उसकी भी डिटेल आपको आखिरी में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप पूरा कागज़ यूपीएससी पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप MPSI 2026 के लिए बहुत ही टारगेटेड, फ्री और पेड दोनों प्रकार की आपको गाइडेंस प्रोग्राम हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर आप 2026 के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा कागज़ यूपीएससी को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 2025 के MPSI में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर डिलीवर किया है। गूगल फॉर्म का कट ऑफ अगर आप देखना है या फिर इस पर अपडेट्स चाहिए तब भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है पूरा कागज़ यूपीएससी को। अब अगर हम वैकेंसी देखें वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की, तो यहाँ पर वन रक्षक में आप सभी को पता होगा यहाँ पर अपडेट की गई थी और बाद में अपडेट करके 1007 वैकेंसी प्लस इसमें बैकलॉग वैकेंसी भी आ जाएगी। तो टोटल मिलके आपकी 1111 वैकेंसी बन जाती हैं किसमें, वन रक्षक में। जबकि क्षेत्र रक्षक में अगर बात करें तो 169 वैकेंसी यहाँ पर टोटल होती हैं। ठीक है, तो ये वन विभाग की दोनों वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर दोनों वैकेंसी में एक जरूरी सूचना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर वैकेंसी के 5 गुना लोगों को, कितने गुना लोगों को, 5 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पर केवल कितने 5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। कहाँ पर, वन रक्षक में और क्षेत्र रक्षक में। अब अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, क्योंकि हमें फिजिकल भी पता होना चाहिए, तो दोनों का ही फिजिकल सेम है, मतलब दोनों में ही पैदल चाल चलनी है आपको। लेकिन हाइट का जो क्राइटेरिया है वो चारों पोस्ट में अलग अलग है। तो आपको हाइट क्या करनी है, नोटिफिकेशन से एक बार देख लेनी है, चेक कर लेनी है चारों पोस्ट के लिए क्या क्या हाइट है, वो आपको देख लेना है। अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो यहाँ पर 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर मेल कैंडिडेट्स को चलना है, पैदल चाल करनी है, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है फीमेल कैंडिडेट्स को, इन दोनों ही वैकेंसी के लिए। और कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1111 तो 5 5 5 5 इतने लोग तो रहेंगे ही। लेकिन अगर इस परसेंटाइल, अगर इस जो भी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ से ऊपर कुछ लोग होते हैं कि उनका कट ऑफ के अंदर आ रहा है नाम, लेकिन वो इस क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, 5000 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी उनको मौका दिया जाएगा। तो ये हो गई बात किसकी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक की। यहाँ पर मतलब लगभग 5,500 यहाँ पर इसमें है। और अगर मैं इसका मल्टीपल कर दूँ तो आप देख लेंगे 17 5 85, तो लगभग 850 लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे और यहाँ पर इतनी। तो ये टोटल मिला के ऐसे लोगों को बुलाया जाना है। फिर अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो यहाँ पर पैदल चाल है, साथ में आपकी हाइट और जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है वो आपको नोटिफिकेशन में देख लेना है। अगर मैं जेल प्रहरी की बात करूँ और जेल सुप्रिटेंडेंट की बात करूँ तो इन दोनों वैकेंसी में जो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाना है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, यहाँ पर 10 गुना लोगों को बुलाया जाना है, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उनका 10 गुना, मतलब 7570 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको बुलाया जाएगा। कहाँ पर, जेल प्रहरी में। फिर अगर मैं बात करूँ जेल सुप्रिटेंडेंट में तो यहाँ पर केवल 25 पद हैं, केवल 25 वैकेंसी है, और यहाँ पर भी कितनी गुना लोगों को बुलाया जाना है, 10 गुना लोगों को। तो कितने लोगों को, लगभग 250, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं अगर उनका अच्छा स्कोर है तो ये बात अपन को समझनी चाहिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और 10 गुना लोगों को बुलाया जाना है, फिर भी कट ऑफ क्या जाएगी, यहाँ पर हाई जाएगी। किस पेपर में, पेपर 2 में, जिसको बोलते हैं, अगर हम बात करें असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट की, तो यहाँ पर वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ क्या जाने वाली है, हाई जाने वाली है।
और मैं आपको बता दूं, मेरे ही मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो जुड़े हुए थे उनमें से एक मेंबर का 88.25 स्कोर गया है। मतलब 89 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए थे जिसमें 3 क्वेश्चन गलत थे, तो 88.25। मतलब आप इसमें कंपटीशन समझ सकते हैं केवल एक कैंडिडेट का स्कोर देख के। तो यहाँ पर कट ऑफ जो है असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट इतनी हाई नहीं जाएगी, 88 के आसपास नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है सेकंड पेपर में या फिर असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट वाले में। अगर मैं जेल प्रहरी की बात करूँ, जेल प्रहरी में अब देखिए इन दोनों पोस्ट में फिजिकल भी चेंज कर दिया गया है। फिजिकल कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 मीटर 250 में 4 मिनट में कंप्लीट करना है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये वाला क्राइटेरिया है। गोला फेंक कितना है, 20 फीट है, यहाँ पर 16 फीट है। अब ये दोनों ही आपको पास करना ज़रूरी है। अब MPSI 2025 का एग्ज़ाम हुआ है या फिर MP पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, नंबरिंग सिस्टम होता है। लेकिन इस एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं, किसकी, जेल प्रहरी की बात करूं, तो यहाँ पर आपका नंबरिंग सिस्टम नहीं है। मतलब अगर आपने दौड़ पास कर ली 2 मिनट 49 सेकंड में भी अगर आप आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब फिजिकल तैयार होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर गोला फेंक आपका 19 फीट भी आ रहा है तो आप बाहर हैं, और ये पास करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है दोनों एग्ज़ाम में, अभी हम बात करेंगे कितना अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका अच्छा यहाँ पर स्कोर अच्छा है तो आपको क्या करना है, जेल प्रहरी के लिए या फिर जेल सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके आधार पर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात हुई। अगर हम जेल असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल चेंज हो जाता है फिर से। यहाँ पर फिजिकल देखिए 800 मीटर है, 240, 340। अब यहाँ पर देखिए टाइम भी चेंज है। वहाँ पर कितनी में, यहाँ पर फीमेल्स के लिए कितना टाइम दिया है, 4 मिनट का टाइम दिया है, जबकि यहाँ पर कितना दिया है, 3 मिनट 40 सेकंड का। मतलब फिजिकल को भी आपको ध्यान से क्या करना है, रीड, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक सेकंड का यहाँ पर खेल होने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही वैकेंसी के लिए या फिर चारों ही वैकेंसी के लिए फिजिकल के जो क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए और उसके आधार पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। फिर यहाँ पर देखिए लंबी कूद है यहाँ पर, जो कि आपकी जेल प्रहरी में नहीं थी। जो जेल प्रहरी था वहाँ पर केवल गोला फेंक था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल आपकी 800 मीटर दौड़ है और गोला फेंक है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी लंबी कूद नहीं दिख रही है, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट में लंबी कूद यहाँ पर उन्होंने ऐड की है, जो कि 13 फीट 10 फीट है, और इसमें 3-3 अवसर दिए जाएंगे। और इसमें आपको नंबरिंग सिस्टम नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ पर बाहर हुए तो भी बाहर, अगर आप इनमें से भी किसी एक में बाहर हुए तो भी बाहर। मतलब आपको तीनों को ही क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, और बहुत ही फास्ट मोड में ये भी, मतलब जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम जो फिजिकल का टेस्ट है वो होने वाला है। तो आपको फिजिकल की तैयारी आज से शुरू करनी है। आज से मतलब अभी आज शाम से नहीं तो कल शाम से कर दो, लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी बहुत जल्द शुरू करनी है। अगर हम बात करें किसे फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो अभी मेरे पास डेटा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर मैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात करूं सेकंड पेपर के लिए, अभी हम पहले असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे AJS की, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व के जितने भी कैंडिडेट हैं और उनका स्कोर ये बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि मैंने बताया 10 गुना लोगों को बुलाया यहाँ पर। 10 गुना मतलब यहाँ पर कितने ही लोगों को बुलाया जाएगा, 80 लोगों को बुलाया जाएगा अनरिजर्व से, जिसमें OBC के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, SC ST EWS के भी हो सकते हैं। EWS में 20 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर SC ST की बात करें तो यहाँ पर आप केवल यहीं पर ऐसे देख सकते हैं। तो जब इतने कम लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब कट ऑफ क्या रहेगी, हाई ही रहेगी। अब यहाँ पर मेरे पास डेटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 78 to 83 या फिर 82 के आसपास अनरिजर्व का यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। अब इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, बहुत कम लोगों का मेरे पास डेटा आया है। मेरे खुद के जो चैनल हैं उस चैनल पर भी, क्योंकि टेलीग्राम बंद हो गया, टेलीग्राम बंद होने की वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं हमारे ही खुद के ही कैंडिडेट्स से। लगभग 70 लोग थे हमारे बैच था उसमें, तो उनसे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मेरे पास डेटा बहुत कम है। तो टेलीग्राम जैसे ही चालू होगा तो हमारे पास एक विंडो मिल जाएगा जहाँ पर हम बात कर पाएंगे एक दूसरे से। तो बहुत जल्द इस पर हम क्या करने वाले हैं, गूगल फॉर्म लेकर आने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपका इस रेंज में स्कोर है, तैयारी शुरू कर दो। अगर पेपर 1 की बात करें, ये सभी के लिए है, ठीक है, कोई भी है, और इससे आप अपना कैटेगरी वाइज
स्कोर को कम करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने में आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। ओबीसी में भी आपको पता है कि 1-2 नंबर का ही फ़र्क होता है, 1-2 नंबर का ही फ़र्क होता है, तो आपको इस हिसाब से क्या करनी है, तैयारी शुरू कर देनी है। फिर SC ST EWS वाले भी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है पेपर 1 में। पेपर 1 मतलब जो ये 3 पोस्ट हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम। तो जब इसकी बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं और 5 गुना और 10 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। 5 गुना और 10 गुना लोगों को, तो यहाँ पर कट ऑफ कंपेरेटिवली क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग थी तो इसका भी फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्कोर में आप सभी को। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली कम रहेगा, लेकिन वो भी कितना रहेगा, 72 to 75। ये अभी जितना भी मुझे अभी समझ में आ रहा है एग्ज़ाम को, क्योंकि डेटा नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात की है, लेकिन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, तो उनका कट ऑफ कंपेरेटिवली क्या रहेगा, अनरिजर्व कैटेगरी से कम हो जाएगा। तो ये आपको अपने हिसाब से देख कर चलना है। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में अभी हम इतना ही बात कर सकते हैं। तो आज शाम तक आपको गूगल फॉर्म यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। आपको वो जो गूगल फॉर्म है उसको क्या करना है, फिल करना है, और जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उसको आपको शेयर करना है। जितने ज़्यादा लोगों का डेटा हमारे पास होगा, हम उतने ही अच्छे तरीके से कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज ये वीडियो जो है आपकी सभी के सभी MP वन रक्षक के, जितने भी MP वन रक्षक क्षेत्र रक्षक वाला एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन तक पहुँचना चाहिए, जिससे हमारे जो गूगल फॉर्म की रीच है वो भी बढ़े, और जितनी ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा उतना अच्छा हम कट ऑफ को प्रोडिक्ट कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है कोरा कागज़ UPSC को, और जुड़े रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सभी के वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।